नमस्कार बच्चों। स्वागत है आप सबका मेरे इस हियर में। ये एक ऐसी जगह है जहां हम इंग्लिश की इंटरेस्टिंग लेसन्स और पोएम्स को मिलकर पढ़ते हैं और ध्यान से सुनते हैं, ताकि हर स्टोरी या चैप्टर हमारे दिमाग में क्लियर और एक्साइटिंग बन जाए। हियर का मतलब होता है सुनना, इसलिए यहां सब कुछ सुनने और समझने पर जोर दिया जाता है। आपको सिर्फ कान खोलने हैं, मन लगाना है और इमेजिन करना है जो आप सुन रहे हो वह कहानी आपके आंखों के सामने चल रही है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 से इंग्लिश का एक इंटरेस्टिंग लेसन, फ्रेडरिक डगलास, जिसके राइटर हैं फ्रेडरिक डगलास। तो चलो शुरू करते हैं। लेट्स हियर। फ्रेडरिक डगलस का जन्म मैरीलैंड के टॉलबॉट काउंटी में टकाहो नामक स्थान पर हुआ। वे अपनी सही जन्म तिथि और उम्र कभी नहीं जान पाए, क्योंकि गुलाम बच्चों को जन्म रिकॉर्ड देखने या पूछने की अनुमति नहीं थी। गोरे बच्चे अपनी उम्र जानते थे और गर्व से बताते थे, लेकिन गुलाम बच्चों को यह अधिकार नहीं था। इससे डगलस बहुत दुखी होते थे। अगर कोई गुलाम अपने जन्म के बारे में पूछता तो मालिक इसे बदतमीजी और बगावत का संकेत मानते थे। डगलस ने अपने मालिक को कहते सुना था कि 1835 में उनकी उम्र लगभग 17 साल थी। उसी से उन्होंने अनुमान लगाया कि उनकी उम्र 27 या 28 साल है। उनकी मां का नाम हैरियट बेली था। वह गहरे रंग की मेहनती महिला थीं। उनके नाना नानी का नाम इसाक और बेट्सी बेली था। उनके पिता एक गोरे आदमी थे। लोग धीरे धीरे कहते थे कि शायद उनके मालिक ही उनके पिता थे। जब डगलस बहुत छोटे थे तभी उनकी मां उनसे अलग कर दी गई। यह आम प्रथा थी कि गुलाम बच्चों को जल्दी ही मां से अलग कर दिया जाए। बच्चे को बूढ़ी औरत के पास छोड़ दिया जाता और मां को दूर के खेतों में काम करने भेजा जाता। उनकी मां उनसे मिलने केवल रात में आती थीं। वह 12 मील पैदल चलकर आती थीं। वह थोड़ी देर बेटे के पास रुकती, उसे सुलाती और सुबह होने से पहले चली जाती। डगलस ने अपनी मां को कभी दिन में नहीं देखा। हमेशा रात में ही वह उनसे मिलने आई। उनकी मां खेतों में काम करने वाली गुलाम थी। यदि वे समय पर खेत में न पहुंचे तो उन्हें बुरी तरह कोड़े मारे जाते। कुछ ही वर्षों में उनकी मां की मृत्यु हो गई। तब डगलस केवल 7 साल के थे। उन्हें न तो उनकी बीमारी में साथ रहने दिया गया, न ही उनके अंतिम समय या दफन में जाने दिया गया। इसलिए मां की मृत्यु की खबर सुनकर डगलस को वैसा ही लगा जैसे किसी अजनबी की मृत्यु की खबर सुनाई हो। मां कभी भी उन्हें यह नहीं बता पाई कि उनके पिता कौन थे। केवल अफवाह ही रह गई कि उनके मालिक ही पिता थे। गुलाम औरतों के बच्चे हमेशा मां की हालत ही अपनाते थे, यानी अगर मां गुलाम है तो बच्चा भी गुलाम ही होगा। कई बार गोरे मालिक अपने ही बच्चों को गुलामी में बेच देते थे ताकि अपनी पत्नियों के गुस्से से बच सकें। अगर मालिक ऐसा न करते तो उन्हें अपने ही बच्चों को कोड़े खाते देखना पड़ता। डगलस के पहले मालिक का नाम कैप्टन एंथनी था। वह बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन उनके पास करीब 30 गुलाम और कुछ खेत थे। उनके खेतों की देखभाल करने वाला ओवरसियर प्लमर था। प्लमर शराबी, गाली गलौज करने वाला और बहुत निर्दयी आदमी था। वह औरतों को इतनी बुरी तरह मारता कि उनके सिर फट जाते और खून बहने लगता। कभी कभी मालिक भी उसकी क्रूरता देखकर गुस्सा हो जाता, लेकिन खुद मालिक भी क्रूर था। कभी कभी मालिक भी गुलामों को मारने में आनंद लेता था। डगलस की बुआ को वह अक्सर खंभे से बांधकर नंगा पीठ पर मारता, जब तक कि खून से लथपथ न हो जाए। चिल्लाने पर और जोर से मारता, चुप रहने पर भी मारता। यह दृश्य बहुत ही भयावह था और डगलस के दिल पर हमेशा के लिए छाप छोड़ गया। इन सब कठिनाइयों के बीच भी डगलस के दिल में विश्वास था कि एक दिन वह गुलामी से आजाद होंगे। उम्मीद करता हूं आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा। अगर आपको मजा आया और कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, उस बेल आइकॉन को भी जरूर दबाना ताकि अगला इंग्लिश लेसन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग लेसन के साथ। तब तक के लिए कीप लिसनिंग, keep learning, and always here.